लेट स्टार्ट द मार्केट जर्नल फॉर 22 ठीक है। उसमें हम देखते हैं कितने स्टॉक्स में सेटअप काम किया। फिर इसमें नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री, यहाँ पे कितने बजे, तो 11 बजे एंट्री बन रही थी। ठीक है, 11 बजे एंट्री बन रही थी और 11 बजे एंट्री बनी तो है, और एंट्री बनी भी सही है, 11 बजे तक चल जाता है। 12 बजे तक एंट्री ले सकते हैं क्या? 12 बजे तक फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 1:3 एक में मिला, ठीक है। 12 बजे तक 10 बजे की एंट्री, ये भी फिक्स नहीं है यार, बट ठीक है, इसको कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। पर 12 बजे की बात किया तो फिर ये सब में एंट्री बन जाएगी ना। नहीं नहीं, 12 बजे हमारा टाइम ही नहीं है, 12 बजे तक एंट्री लेनी नहीं है। बलराम सिंह में 1:3 एक में, मतलब ही नहीं बनता लेने का। नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे, यहाँ एंट्री बन जाती भाई। लॉन्ग पोजीशन, 0.19%, 1:3, 1:4 तक गए तो ठीक है। दो में, दो में हमारा 1:3, क्योंकि देख कितने बजे गया ये, 11 बजे गया है भाई। 11 बजे हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती, 11 बजे के बाद नहीं हो सकती, सॉरी। एक में 11 बजे के बाद नो एंट्री ब्रो, नो एंट्री 11 बजे तब, 10:30 के बाद ही नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ एंट्री बन रही थी, बट देन वही है, उसके बाद वाली कैंडल काफ़ी नीचे थी, 1.13% एसएल बना, ठीक है। नो एंट्री, नो एंट्री, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। कितना बना ये, 0.85%, 0.36%, 0.86% का एसएल था, तो यहाँ एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ एंट्री हो जाती, पर रिजेक्शन है, जहाँ रिजेक्शन है वहाँ एंट्री नहीं हो सकती। इतना बड़ा रिजेक्शन है, इतना बड़ा रिजेक्शन कि एंट्री ले ही नहीं सकते। नो एंट्री, 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 नहीं। यहाँ पे एंट्री बन रही थी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इसमें एक ऐसे हिट होता, जबकि उल्टा होगा आज। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नहीं, 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 नहीं। ये वाला यहाँ तो एंट्री बन रही थी, 1:2 दे के छू के चला गया भाई, इसको क्या ही कंसिडर करना, बुक भी नहीं होता। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पर, यहाँ एसएल होता, बहुत बड़ा एसएल था। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, यहाँ पे नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। जहाँ पे मेरी एंट्री बनती है एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में एंट्री बनती है यहाँ से, ये जस्ट क्रॉस होता, यहाँ मेरी एंट्री बन जाती है एसलेट करके, फिर वैन छो गांड फाड़ मूव, तो एसएल एनटीपीसी में रोक भी नहीं सकते थे, राइट। सब सही था रे, एसएल हिट हो गया उस दिन उसमें। नो एंट्री, 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 नो एंट्री,
यहाँ एंट्री बन जाती भाई RECL लिमिटेड में, शॉर्ट पोजीशन में इधर एंट्री बनती। यहाँ तो भैंस जो इतना छोटा एसएल बैठ रहा है, नहीं छोटा वैसे लग रहा था छोटा, पर 0.47 का सही है। 1:3। वाह भाई ये अच्छा था, ये मैंने इसको डाला हुआ है ना, ये डाला हुआ है स्टॉक में, ठीक है। नो एंट्री, 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 नो एंट्री। तो आज पूरे गिन चुन के हुए भी उसमें दो में 1:3 और 2 में SL8, और SL भी आज ऐसे भी नहीं थे 0.8 0.9 ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली थे। तो 2 में टारगेट मिलता और 2 में 1:3 मिलता और 2 में SL8 होता, ठीक है। मतलब ऐसा सीन था आज के उसमें कि वो होता, उसमें से भी हमने एक 1:3 पकड़ा था और एक SL पकड़ा, बाकी इसमें कुछ हो नहीं सकता। मतलब आज कुछ मतलब SL हिट होना ही था उसमें, 2 में और 2 में टारगेट हिट होना था, ठीक है। ये हो गया। अभी हम देखते हैं ट्रेड हमने इसमें ली, ठीक है। तो ट्रेड खोल देता हूँ पोजीशंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बलराम चिन्ह में कैसा था, ठीक है। इसमें तो बलराम चीनी, ठीक है। तो इसमें क्या था, 0.57% का SL था, ठीक है यहाँ पे। और इसने जैसे ये इसको क्रॉस करा था, मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया था, ऑर्डर प्लेस करके रखा था, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक किधर है, ये रहा। पहले ICICI बैंक में किया पर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली नहीं हुआ, मतलब कैंसिल कर दिया क्योंकि वो क्रॉस ही नहीं किया। बलराम चीनी में डाला तो मैंने ये प्लेस करके रखा था 405.50 पे, ठीक है। 405.50 पे यहाँ एग्जैक्ट प्लेस करके रखा था। इसे थोड़ा ब्रेक करके फिर ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद यहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ थोड़ा सा पॉज लेने के बाद फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर वो जाता रहा। इसने हमें दे दिया कितना, 1:4। अगर इतना गिने तो 1:4.2 चला गया ये, ठीक है। फिर 1 मतलब इतना पकड़ लो, चलो यहाँ से आया और वहाँ से टच करते ही या पहले इधर गया, फिर थोड़ा पुल बैक इधर गया 1:3 में, 1:3 ये रहा, फिर 1:3 गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया और उसके बाद तो भाई नीचे ही आता रहा, ये गया ही नहीं ऊपर। तो आज इसने हमारी मार दी और ये तेज़ी से नीचे आता रहा। इसका मतलब क्या होता है कि टारगेट इस मंथ के एंड में फिक्स करना है। तो अब क्या बेटर पोजीशन क्या किस मतलब बेटर क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इस मंथ में काफ़ी उसमें हुए हैं जिसमें टारगेट हमें मिला है, बुक नहीं हुआ है। पिछले मंथ में कम थे, इस मंथ में थोड़े ज़्यादा हैं। तो टारगेट हमें इतने मिले नहीं हैं, मतलब मिले नहीं थे पहले। अभी हमें टारगेट काफ़ी मिले, तो हमें ये बैक टेस्ट करना है कि टारगेट का सिनेरियो का करना है, क्योंकि अभी हमारा स्टॉप लॉस का एकदम फिक्स है, एंट्री का हमारा एकदम फिक्स है। बचता क्या हमारा टारगेट बचता है। टारगेट बचने पे हमें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ही फिक्स होगा। अपने मन से कुछ नहीं रखना है। पहले क्या रखा था, 1:3.2 से जाएगा तो इतने कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस जब तक बैक टेस्टेड नहीं है तो फिर कुछ मतलब ही नहीं होता करने का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे सेटअप के लिए क्या काम करता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा था यहाँ से नीचे आ रहे तो एग्जिट मार देता हूँ, पर मैंने नहीं मारा, क्योंकि मैंने अभी क्या डिसाइड किया है, मैं 319 पे एग्जिट करूँगा, तो मैं 319 पे एग्जिट करूँगा। ये यहाँ से गया नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर मैंने बोला ठीक है SL हिट किया तो किया, अभी जब डिसाइड किया तो किया है, तो फिर ये 319 पे मैंने इसको एग्जिट मार दिया, ठीक है। 319 पे यहाँ पे ये एग्जिट किया और इसमें 319 में दिखाता हूँ बलराम चिन्ह 3, ये तो दूसरा जो SL प्लेस किया, दोनों में SL प्लेस किया था हमने, ठीक है। और बलराम चिन्ह ये 319 पे, ठीक है। 319 पे इसमें एग्ज़िट मारी हमने और इसका एग्ज़िट मारा इधर ही कहीं पे एग्ज़िट मारा, और उसमें बलराम चिन्ह में प्रॉफिट हुआ 43 रुपीज़ का, ठीक है। जबकि इसमें कितना टारगेट तक गया था वो देखो इसमें, ठीक है। ये हो गया बलराम चीनी, ठीक है, इसमें किया। अभी दूसरे ट्रेड पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे ट्रेड पे क्या हुआ मैं दिखाता हूँ। दूसरे ट्रेड पे तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ।
पूरी साइकोलॉजी खराब, साइकोलॉजी खराब, पूरी खराब, पता नहीं क्या रीज़न से खराब, और खराब साइकोलॉजी खराब। क्योंकि ये क्या किया, ये यहाँ इससे ब्रेक किया, ठीक है। अब मद्रास ट्रेडर वो ब्रेक किया, मैंने बोला भाई सही है ब्रेक किया है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके रखा, ठीक है। कितने पे, ऑर्डर बुक खोलते हैं, ठीक है। गोदरेज पे 1048.40, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट ऑर्डर प्लेस करके रखा, थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ रिजेक्शन कैंडल बना के ही यहाँ फुल ऊपर आने लग गया। मैं बोला भाई ऊपर आ गया, और ये कुछ एसएल मैंने ये नहीं किया है, और एसएल पता नहीं कैसा है ये, मतलब यार ये ऊपर आ रहा है, ये हिट कर ही देगा, एसएल हिट कर ही देगा। तो मैंने क्या किया दिखाता हूँ अभी। मैंने 1051.80 पे एसएल रखा था, 1051.85 पे, ठीक है। 1050 मैं 80 पे रखा था, ठीक है। 80 पे, कितने पे, 80 पे यहाँ मैंने एसएल रखा था, ठीक है। ये जैसे ऊपर आने लगे, मैं बोला भाई ये कैसे ऊपर आ सकता है। तो मैंने जैसे वो पहुंच रहा था मेरे एसएल के उधर, मैंने एसएल हटा दिया, ठीक है। मैंने एसएल हटा दिया, ठीक है। मेरी फट गई, ठीक है, मेरी फट गई। मैं बोला भाई ये तो नीचे भी नहीं गया अभी तक, ठीक है। मतलब अभी कैसे करता था मैं कि भाई मैं ट्रेड में एंट्री करते ही एसएल डालता हूँ। मैंने आज ट्रेड में एंट्री करते ही एसएल डाला, दोनों ट्रेड में एंट्री करते एसएल डाला, ठीक है। एसएल डाल दिया, डालने के बाद जब वो मेरे एसएल पे आने लग गया हिट करने के लिए, मैंने बोला भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, वो मेरी फट गई। मैंने उस समय एसएल को कर दिया कैंसिल, ठीक है। एसएल कर दिया मैंने कैंसिल, ये रहा कैंसिल कर दिया। और उसके बाद ये ऊपर जाने लग गया, मेरा साइकोलॉजी फुल फक्ड अप। मैंने बोला भाई शिट, मैंने क्यों कैंसिल किया यार, मुझे कैंसिल नहीं करना चाहिए था। 65 का तो लॉस खा रहा था, क्योंकि दूसरे में 220 का प्रॉफिट हो रहा था। मैं सोचा भाई चलता था यार, मतलब एक लॉस हुआ है, 65 का ही खा लेता, इससे आज फिर से वही हो जाएगा, फिर से 300-400 का लॉस खाऊंगा। तो भाई ये ऊपर जा रहा, मेरी और फटती जा रही भाई, यार कितना ऊपर जा रहा। यहाँ से उसने रिजेक्शन लेके फिर ये नीचे आया, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। लकीली पूरा लक था ये, ठीक है, पूरा लक था ये। और ये नीचे आया। उसके बाद जाते ही फिर इसने वो मतलब 1:2.4 1:2.3 तक इसने हमें दे दिया, ठीक है। और इसमें मैंने फिर ऑब्वियसली एग्जिट, इसमें हमारी कभी 319 पे एग्जिट हुई। पोजीशन देखो इसमें कितना है, 156.75 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। पर ये प्रॉफिट वही है कि सर किस्मत हो गई, नहीं तो मेरे तो आज लौड़े लग जाते। क्योंकि ये जिस तरीके से ऊपर गया, मेरी गांड फट गई थी इतनी ज़्यादा। मैं बोला भाई आज फिर से गलती कर दी। तो वही बात है, ऐसा लगा दिया, साइकोलॉजी बीच में आ जाती, साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है बीच में, पर नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी क्या है, एसएल रखना है और उसी समय लॉस खाना है, कुछ भी हो जाए एसएल लगा देने का, और लॉस हुआ तो हुआ उसी समय, बेंच उधर ही बंद। पता नहीं क्यों मैंने हटाया, मेरी फट गई। और फिर वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, और मेरे गांड मारने के लिए इसने ऊपर गया। फिर किस्मत थोड़ी ठीक हो गई, इसलिए नीचे आ गया। इसलिए भाई अब से नो पंगा, अब से फटाक से एसएल लगा दिया, ख़त्म भाई। एसएल लगा के ख़त्म, एसएल खाया। बाकी टारगेट का मुझे कैलकुलेट करने का है, टारगेट कैलकुलेट करेंगे, बाकी उसमें देखेंगे क्या आता है नेक्स्ट, मतलब इस मंथ के एंड में जब हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे उसको, तब तक के लिए। पर किस्मत वाला जो चीज़ है वो रहा इधर 156.75 का, इसमें 53 का, 200.15 का टोटल इसमें हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल फॉर 22 जून।